नमस्कार। आज हम इंसान होने का मतलब क्या है, इससे एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा सवाल जिससे हम सब कभी ना कभी जरूर गुजरे होंगे। हमें हमेशा और ज्यादा क्यों चाहिए होता है, और जब वो ज्यादा मिल भी जाता है तो भी वो खुशी, वो संतुष्टि क्यों नहीं मिलती। सोचिए, एक नया फोन आता है, कुछ दिन बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। या फिर एक बड़े घर का सपना जो शायद एक दिन पूरा भी हो जाए। और आज के जमाने में तो खैर सोशल मीडिया पर और ज्यादा लाइक्स पाने की जो एक होड़ लगी हुई है, ये और की जो चाहत है ना, ये एक ऐसी रेस की तरह लगती है जिसे जीतना लगभग नामुमकिन है। हम एक चीज हासिल करते हैं और हमारी नजर फौरन अगली चीज पर चली जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो आइए खुद को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया समझते हैं। और हाँ, ये कोई फाइनल फैक्ट नहीं है, ये बस एक प्रस्ताव है, एक आइडिया है जिसे हम साथ मिलकर जांचेंगे, परखेंगे। तो प्रस्ताव ये है कि इंसान सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि इंसान दो चीजों का सह अस्तित्व है, एक कॉम्बिनेशन है। एक है मैं, यानी हमारी चेतना, जो सोचती है, महसूस करती है, और दूसरा है ये शरीर, जो एक मटीरियल चीज है, एक साधन की तरह है। तो अगर हम मैं और शरीर का एक जोड़ हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी जरूरतें भी दो तरह की होनी चाहिए, है ना? चलिए इस पहेली को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, हमारी जरूरतें मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटी हैं। पहली हैं मैं की जरूरतें, जैसे खुशी, सम्मान, भरोसा, ये सब फीलिंग्स हैं, एहसास हैं। और दूसरी हैं शरीर की जरूरतें, जैसे कि खाना, कपड़े, घर। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बहुत दिलचस्प है। ये दिखाती है कि ये दोनों जरूरतें कितनी अलग हैं। देखिए, मैं को सम्मान और भरोसा जैसी चीजें वो तो लगातार चाहिए, हर पल चाहिए, जबकि शरीर को भोजन जैसी चीजों की जरूरत सिर्फ कुछ समय के लिए होती है, जब भूख लगे, मतलब टेम्पररी है। इसको समझने के लिए एक बड़ा कमाल का उदाहरण दिया गया है। एक बच्चे से पूछा गया कि क्या उसके पिता उससे प्यार करते हैं, तो जानते उसने क्या याद किया? 2 साल पहले दिवाली पर पड़ी एक डांट। सोचिए, यह दिखाता है कि सम्मान की जरूरत कितनी कंटिन्यूअस है, वो हर पल रहती है, और एक छोटी सी कमी भी सालों तक याद रह जाती है। और यहीं एक और बड़ा फर्क सामने आता है। मैं की जरूरतें क्वालिटेटिव होती हैं, मतलब ये एहसास हैं। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आज मुझे आधा किलो सम्मान मिला, जबकि शरीर की जरूरतें, जैसे खाना, वो क्वांटिटेटिव होती हैं। उनकी एक सीमित मात्रा होती है, एक लिमिट होती है। तो हमारा जो शुरू का सवाल था कि और कभी भी काफी क्यों नहीं लगता, उसका जवाब बस इसी में छिपा है। हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि हम खुद को सिर्फ और सिर्फ शरीर मान लेते हैं। हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारे अंदर एक मैं भी है, जिसकी जरूरतें इस शरीर से बिल्कुल अलग हैं। और इस गलत सोच से एक पूरा का पूरा लूप शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं मैं सिर्फ शरीर हूं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी सारी जरूरतें फिजिकल चीजों से पूरी कर लें। महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी, ये सोचकर कि इनसे सम्मान मिलेगा। पर सम्मान तो मैं की जरूरत है, और वो एक एहसास है, वो चीजों से हमेशा के लिए नहीं मिल सकता। नतीजा, एक अंतहीन दौड़। तो होता यह है कि हमें हमेशा एक कमी, एक खालीपन महसूस होता है, और उस खालीपन को भरने के लिए हम और चीजें इकट्ठा करने लगते हैं, ये सोचकर कि शायद अगली चीज से वो कमी पूरी हो जाएगी। पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम गलत जरूरत को गलत चीज से भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इस कभी न खत्म होने वाली दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब बहुत सीधा सा है, दोनों जरूरतों को ठीक से समझना और फिर उन्हें सही तरीके से पूरा करना। तो सबसे जरूरी बात, जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है, वो ये है कि मैं की जरूरतें, जैसे भरोसा और सम्मान, वो सही समझ और सही भावनाओं से पूरी होती हैं, और शरीर की जरूरतें भौतिक चीजों से। एक की जगह दूसरा काम नहीं कर सकता। तो अगली बार जब और चाहिए वाली फीलिंग मन में आए, तो बस एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना, ये जो मैं चाहता हूं, इससे असल में किसकी जरूरत पूरी हो रही है, मैं की या शरीर की? क्या पता यही सवाल हमें उस अंतहीन दौड़ से बाहर निकाल दे।